Hello friends, myself Rasika Pagaria. In last lecture, we started talking about the justice. Like we started the theory of justice. We saw just what was the theory of justice and four virtues of good community. What were those four virtues? Wisdom, courage, self-control, and justice. Among all this, justice played a very important role. Now, moving forward, we'll move towards the definition and nature of justice. Plato's theory to perform the nature ordained duty is justice. Each class and each individual will do their duties and none will interfere with other activities. प्लेटो का थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या था? जो भी है, आप जो भी हो, आप आपकी ड्यूटी करो तो ही आपको जस्टिस है, तो ही यू कैन गिव प्रॉपर जस्टिस टू एवरीथिंग. लाइक ईच क्लास एंड ईच इंडिविजुअल विल डू देयर ड्यूटी and no one will interfere in that activity. In the Republic, Plato has made the following observation. In the case of citizen, generally, in the Republic, the Plato has made the following observation. In the case of citizens, generally, each individual should put to their use for which nature intended him one to work, and then every man would do his own business and be one and not many. And when the whole city would be one and not many. See what Plato is saying. In this city, generally, each individual ने वही काम करना चाहिए जिसके लिए वो बना है. लाइक जिसके लिए आप बने हो, जो आप कर सकते हो वही काम करो. आपका अकेले का काम आप खुद से खुद करो, किसी पर डिपेंड मत रहो. राइट? इससे क्या होगा? इससे पूरी सिटी एक हो जाएगी. जैसे हर कोई अपना अपना काम करने लगेगा, हर कोई अपना काम अच्छे से करने लगेगा, तो क्या हो जाएगा? द होल सिटी वुड बी वन एंड नॉट मैनी. बहुत सारे दिमाग नहीं रहेंगे, बहुत सारे लोग नहीं रहेंगे, हर कोई अपना अपना काम करता रहेगा. Plato wanted to say that nature has made some men physically strong and other men intelligently and wise. See, Plato क्या बोलता है? हर आदमी क्या है? फिजिकली स्ट्रांग है, हो सकता है, मेंटली इट कैन बी ऑल्सो. बट ऐसा है क्या हर आदमी फिजिकली और मेंटली दोनों जगह से स्ट्रांग रहना चाहिए? नहीं. कोई फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए तो कोई इंटेलिजेंट वाइज स्ट्रांग रहना चाहिए. तो अपने हिसाब से जिस तरह से आपको नेचर ने बनाया है, आप उस तरह से आप वो काम कीजिए. इट हैज़ मेड सम मैन ब्रेव. नेचुरली वन मैन विल बी अनफिट फॉर अनदर्स मैन जॉब. सी, कोई ब्रेव रहेगा तो एक आदमी सोल्जर बन सकता है, तो इसका मतलब ये है क्या हर कोई मैन सोल्जर बनना चाहिए? नहीं. ही कुड बी some other work also. He could be an artist, he could be a great mathematician. So it goes on changing. It has also made some men brave. Naturally one man will unfit for another's man job. तो आप जिस जॉब के लिए फिट हो आप वही जॉब कीजिए ना. आप जिस जॉब के लिए फिट नहीं हो आप वो जॉब मत कीजिए ना. इसका ये वो XYZ पर्सन इज एबल टू डू दिस जॉब, सो ज़रूरी है आप भी वही जॉब कर पाओ? नहीं. आपको जिसके लिए आप बने हो, जो आपकी कैपेसिटी है, जो आप कर सकते हो वही करो. दिस कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल आइडिया ऑफ जस्टिस. व्हेन दिस इज अचीव्ड, प्लेटो सेड जस्टिस इन द सोसाइटी विल स्टार्ट टू रिसाइड. दिस कॉन्स्टिट्यूट द जनरल आइडिया ऑफ जस्टिस. व्हेन दिस इज अचीव्ड, प्लेटो सेड जस्टिस अपने आप मिलना चालू हो जाएगा सोसाइटी को. Plato has analyzed the concept of justice in wider perspective, and for that reason he has said that justice has full relevance in the state. See, अब प्लेटो ने क्या एनालाइज किया? ये जस्टिस जो कंसेप्ट है वो बहुत बड़ा है और उसको सोचने के लिए आपको प्रॉपर स्टेट के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए.
In the republic we find and a state was though by us to be judged when the three classes in the state severally did their own business and also thought to be tempered, valiant and wise. See, in the republic we find that स्टेट में क्या हो रहा है, यहाँ पे तीनों क्लास ऑफ द सोसाइटी, हाँ 3 क्लासेस है स्टेट में, हर किसी ने अपना अपना काम करना चाहिए. everyone should think of their work and everyone must do their work properly, wisely और पूरे ईमानदारी के साथ, नीति निष्ठा के साथ अच्छे से अपना काम करना चाहिए. like individual classes will also not interfere with each other. like हर इंसान ने अपना अपना काम करना चाहिए और उसी तरह जो 3 क्लासेस इन सोसाइटी में अपने, उन्होंने भी वो 3 क्लास ने अपने अपने काम अच्छे से करना चाहिए. तो क्या है, किसी क्लास में भी आपको इंटरफियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. दिस इज जस्टिस. प्लेटो हैज़ assertively said that in the good state this must be found. अगर आपका स्टेट अच्छा है तो वहाँ पे जस्टिस अच्छे से रहेगा. Plato's theory of justice is another name of specialization. See, Plato's theory of justice क्या है? It is the another name of specialization. Interpreting Plato's theory of justice from the background of specialization, Barker says, see, theory of justice जो प्लेटो ने बनाई थी उसको ध्यान में रखते हुए बार्कर क्या बोलता है? Justice is simply the specialization. It is simply the will to fulfill the duty of one station and not to meddle with the duties of other station, and its habitation is therefore in the mind of every citizen who does his duty in his appointed place. See, justice क्या है? ये एक स्पेशलाइजेशन है जिससे क्या है, हर कोई अपना अपना काम ईमानदारी से करता है, किसी और के काम में, किसी और के मैटर में अपना he doesn't poke his nose there, and it is therefore क्या होगा, हर कोई अपना काम अच्छे से करेगा तो हर कोई अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाएगा. और जिस प्लेस पे आप हो, जिस पोस्ट पे आप हो, वो आप काम अच्छे से उसका, वो उस पोस्ट का काम, उस पोस्ट पे जो जॉब आपको करना चाहिए, जितना उसको आपकी ड्यूटी फुलफिल करनी चाहिए, वो आप अच्छे से कर पाओगे. प्लेटो in his The Republic has said that justice demands that each man shall do his own business and do that business only to which he is best adapted. See, और क्या बोला है प्लेटो, क्या बोलते हैं? आप जो काम अच्छे से कर सकते हो ना, आप वही काम करो, वही काम अच्छे से करो और किसी और काम में, किसी और चीज़ में अपना इंटरफियर मत करो. अननेसेसरी जो आप काम नहीं कर सकते वो आप काम करने मत जाओ. मिडल समवन एल्स एंड इंटरफियरेंस अकॉर्डिंग टू प्लेटो ब्रीड ग्रेट इनजस्टिस. किसी के इसमें अपनी टांग अड़ाना, किसी के इसमें, किसी के मैटर में इंटरफियर करना क्या है? इज द वुड गिव ग्रेट इनजस्टिस. वो एक तरफ का इनजस्टिस है, किसी के मैटर में इंटरफियर करना. अगेन ही सेज जस्ट एक्शन कॉस्ट जस्टिस एंड सी, अगर आप प्रॉपर काम करोगे तो जस्ट एक्शन क्या मिलेगा? जस्टिस मिलेगा. अगर आप गलत काम करोगे इनजस्टिस मिलेगा. ऑल दिस ऑब्जर्वेशन अबाउट जस्टिस प्रूव वन थिंग, स्पेशलाइजेशन इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ जस्टिस. सी, ये ऑल सा जो भी ऑब्जर्वेशन है जस्टिस के, इसे क्या प्रूव होता है कि स्पेशलाइजेशन इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ जस्टिस. लाइक हर किसी ने स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, राइट? स्पेशलाइजेशन इज द प्रॉपर, स्पेशलाइज्ड होगे तभी आप आपका काम अच्छे से कर पाओगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस जस्टिस. वी हैव ऑलरेडी नोटेड दैट प्लेटो strongly, we missed the place, here only na. We have already noticed that Plato strongly advocated justice to prevent any civil dissension and discord among the several classes and individual. See, Plato ने क्या बोला है? जस्टिस क्यों ज़रूरी है? ताकि सोसाइटी में प्रॉपर
बैलेंस बना रहे किस चीज़ का, हर किसी ने अपना अपना काम किया तो क्या रहता है, सोसाइटी बैलेंस रहती है, राइट। झगड़े फसाद ये सब कुछ भी नहीं होंगे। He thought that if each class are engaged in performing its own duty according by nature, then there should no arise of any ground for dissatisfaction. See, अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, हर कोई जो काम आप अच्छे से कर सकते हो, जिसमें आप एक्सपर्ट हो, अगर आप वो काम अच्छे से करोगे, वो काम की ड्यूटी अच्छे से निभाओगे, तो क्या होगा, आपको भी एक सेटिस्फैक्शन होगा एट द एंड ऑफ द डे। सी, आई डिड दिस वर्क वेरी हैप्पीली, I got satisfaction after doing this work. It was his belief that absence of specialization was the prime cause of disunity among the citizen. See, अगर आप किसी चीज़ में स्पेशलाइज नहीं कर पा रहे हो तो क्या होगा, आपको एक सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलेगा। ये एक मेन रीज़न रहता है डिससेटिस्फाई रहने का, राइट। जो आप काम अच्छे से कर पाते हो उसके अंदर आप स्पेशलाइज्ड करोगे तो क्या होगा, आपको भी एंड ऑफ द डे एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एक खुशी मिलेगी। विद द एडवेंट ऑफ स्पेशलाइजेशन, सेल्फिश एस्पिरेशन फॉर गवर्नमेंट ऑफिस एंड मिडलिंग विद अदर्स फंक्शन वुड डिसअपियर। सी, अगर आप स्पेशलाइज्ड हो जाओगे तो क्या होगा, आप गवर्नमेंट के काम भी अच्छे से कर पाओगे, आपको एक एस्पिरेशन मिलेगा, एस्पिरेशन यानी एक मोटिवेशन मिलेगा। उसी तरह आप आपके सारे फंक्शन अच्छे से कर पाओगे तो आप दूसरों के बातों में, दूसरों के फंक्शंस में अपने टांग अड़ाना बंद कर दोगे, दूसरों के इसमें इंटरफेयर करना अपने आप बंद हो जाएगा। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, जस्टिस इज क्वालिटी ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड स्टेट। सी, जस्टिस क्या है, ये क्वालिटी है ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड स्टेट। प्लेटो डिड नॉट यूज द वर्ड जस्टिस इन एनी लीगल सेंस, नॉट डिड ही अटैक एनी लीगल सिग्निफिकेंस टू द टर्म। सी, प्लेटो ने क्या किया, ये जस्टिस जो यूज़ कर रहे हैं वो लीगल सेंस में किधर उसने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। नॉर डिड ही अटैक एनी लीगल सिग्निफिकेंस टू द टर्म, ना ही उसने लीगल सिग्निफिकेंस डाला है। लाइक करेज, सेल्फ कंट्रोल एंड विजडम, जस्टिस इज वर्च्यू। सी, अपन ने देखा 4 वर्च्यूज क्या थे, हाँ, सेल्फ कंट्रोल, विजडम, जस्टिस, और एक क्या था what was the fourth one, it was the wisdom, courage, self control and justice। वो जितने इम्पोर्टेंट है ना उतना ही बाकी सब भी इम्पोर्टेंट है। ऑल दिस 4 वर्च्यू कॉन्स्टिट्यूट द मॉरल गुडनेस ऑफ आइडल स्टेट। ये जो सारे वर्च्यूज है ना, ये दिस वर द आइडल स्टेट, दिस वर द गुडनेस ऑफ द आइडल स्टेट। अगेन दिस मॉरल गुडनेस इज द वर्च्यू ऑफ बोथ द इंडिविजुअल एंड द स्टेट। और ये जो 4 अपन मॉरल वर्च्यू बोल रहे हैं ये इंडिविजुअल और स्टेट दोनों के लिए ज़रूरी है। द लॉजिक फॉर्म देयरफॉर ऑफ जस्टिस इज मॉरल गुडनेस। तो ये जो लॉजिक फॉर्म होता है वो इस जस्टिस इज अ मॉरल गुडनेस। इंडिविजुअल एंड द स्टेट आर नॉट सेपरेट एंटिटी। सी, इंडिविजुअल और स्टेट दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, इंडिविजुअल और स्टेट दोनों एक ही चीज़ें हैं। हर एक 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 इंडिविजुअल करते 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 पूरा एक स्टेट बनता है, राइट। बोथ रिक्वायर जस्टिस, और इंडिविजुअल और स्टेट दोनों को जस्टिस चाहिए प्रॉपर। हाँ, इंडिविजुअल एंड द स्टेट्स आर कनेक्टेड बाय जस्टिस और मॉरल गुडनेस एंड नॉट बाय एनी लीगल एक्ट। सी, इंडिविजुअल एंड स्टेट आर कनेक्टेड with proper justice और moral goodness and not by any legal act। ये देखो इंडिविजुअल और स्टेट कैसे कनेक्टेड है, with proper justice and moral goodness not by any legal act। लीगल एक्ट से लोग कनेक्टेड नहीं है। प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लॉ। सी, इसलिए प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या होती है, ये रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लॉ। लाइक जस्टिस है, ये लॉ में इंटरफेयर नहीं करता है। नेक्स्ट इज द टेक्नोटिक नेचर ऑफ जस्टिस। The architectonic nature of justice account for that elements of restraint which is the first thing appear in it। जो element जो restrain करती है वो appear first thing इसमें आती है। Just as the authority of the architect touches the subordinating craftsman as a restrictive force, right?
जस्ट एज द ऑथोरिटी ऑफ द आर्किटेक्ट टच, जिस तरह से आर्किटेक्ट टच करता है उसी तरह से क्राफ्टमैन फोर्स भी क्या होता है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं. Curbing in the exuberance of their production, confining their scopes and limiting their freedom in the interference of the desert as a whole, so justice corporate as a restraint upon a man's particular capacity, withholding him from many things which he has both the desire and ability to do. यहाँ पे क्या हो गया है, जिस तरह से हर एक ने, अब हर एक चीज़ का एक डिज़ाइन रहता है, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होता है, हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, उसी तरह जस्टिस भी एक तरह से किधर ना किधर तो रिस्ट्रेंट होता है हर एक की ज़िंदगी में, राइट. इन प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडल स्टेट देयर आर सेवरल वर्च्यूज और एक्सीलेंस एंड जस्टिस इन वन ऑफ देम. सी, इन प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडल स्टेट क्या है, वहाँ पे बहुत सारे वर्च्यूज है, एक्सीलेंसी है and justice in one of them, but it plays the role of an architect. It played the role of an architect. That is, it is the architectology in relation to other excellence. Michael Foster has illustrated the point in the following way. A carpenter with high degree of fineness manufactures a door. See, उन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया. कारपेंटर डोर बनाता है, कैसे बनाता है, उसकी कला से, उसके स्किल से एक अच्छा सा डोर बनाता है. क्या आप डोर बना सकते हो? क्या मैं टीचिंग छोड़ के डोर बनाने का काम कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं है, ना ही मेरे पास वो स्किल है. बट कारपेंटर के पास क्या है, ही स्पेशलाइज्ड एंड ही हैज़ द स्किल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द फाइन डोर्स. बट द एक्सेलेंसी ऑफ डोर इज़ नॉट टू बी जज्ड इन आइसोलेशन. बट अपन अगर डोर ख़राब हो गया तो अपन क्या गलत जज करेंगे क्या? नहीं. द अदर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग आर टू बी ड्यूली कंसिडर्ड वाइल एनालाइजिंग एंड एस्टिमेटिंग द डिज़ाइन एंड ब्यूटी ऑफ द बिल्डिंग. तो एक डोर ख़राब हो गया तो अपन बोलेंगे क्या पूरा घर ख़राब हो गया मेरा? नहीं. एक डोर अच्छा है तो आप पूरा घर जज करोगे, और ये डोर ही इतना अच्छा है तो घर कितना अच्छा होगा? नहीं. थोड़ा सा डोर ख़राब हो गया तो इसका मतलब पूरा घर ख़राब हो गया क्या? घर के अंदर और जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो सब ख़राब हो गई क्या? नहीं ना. तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डोर यू कांट जज द होल हाउस, यू कांट जज द होल बिल्डिंग, राइट. द डिज़ाइन एंड डायमेंशन ऑफ डोर मस्ट बी इन हार्मोनी विद अदर फंक्शंस ऑफ द बिल्डिंग. सी, द डिज़ाइन और डायमेंशन ऑफ डोर क्या है, it should go with the harmony with other function of the other features of building, right. The carpenter cannot do his job, it is the architect's job. अभी कारपेंटर आपके मन के हिसाब से पूरा फर्नीचर घर का बना सकता है क्या? नहीं. इट इज़ द आर्किटेक्ट हु टेल्स हिम कि बाबा ये डोर इतना इतना ऐसे ऐसे बनना चाहिए, ये कलर का बनना चाहिए, तभी वो बना पाएगा ना. सो आर्किटेक्ट स्किल हैज़ नॉट स्पेशल डिपार्टमेंट बट इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल डिपार्टमेंट. सी, अब ये आर्किटेक्ट का स्किल है, वो कैसा डोर बनाने बोलता है, क्या करने बोलता है, कितने अच्छे से बोलता है. अगर आर्किटेक्ट ने सब कुछ अच्छे से बोला, सब कुछ अच्छे से किया, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट कि पापा आपका जो भी डोर है वो अच्छे से बनेगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द. उसी तरह जस्टिस भी है. जस्टिस इन प्लेटोज ओपिनियन प्लेज द रोल ऑफ एन आर्किटेक्ट. सी, जस्टिस जो है प्लेटो अकॉर्डिंग टू प्लेटो इट प्लेज द रोल ऑफ एन आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट अपना काम कितने अच्छे से करता है, कितनी फाइनली करता है, ये उसके स्किल्स पर डिपेंड है. सेम थिंग जस्टिस भी वैसा ही है. इट एक्ट एज अ कंट्रोल ऑफिस अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल. सी, इट एक्ट एज अ कंट्रोल capacity, it act as a control of office upon the capacity of the individual. See, justice कैसे act करता है? It act as a control officer on the individual. So this was all about the architectonic nature of the justice, right. Justice is compared to the architect here. Now okay, I think we will wind up our lecture here. In next lecture we'll start as a justice in political area.
and then we'll complete the criticism of theory. Thank you.